डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर। चैप्टर है क्रिया और काल। क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब और काल को बोलते हैं टेंस। हम प्रत्येक समय कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। काम के होने या करने को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है। बालक तैर रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है या वर्षा हो रही है। यहाँ पे जैसे तैरना हुआ, उड़ना हुआ, होना हो रहा है, तो ये क्या है? सब क्रिया है। तैर रहा है, उड़ रहा है तथा हो रही है। शब्द से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इस प्रकार किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, सचिन किताब पढ़ रहा है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, क्रिया वाक्य के अंत में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने क्या पढ़ा? क्रिया पढ़ी। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे? काल। काल को इंग्लिश में कहते हैं टेंस। कोई भी काम जिस समय में होता है उसी समय को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य की करने या होने की समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे कि नीरज पढ़ रहा है, तो ये कौन सा? वर्तमान काल हुआ। नीरज ने पढ़ा था, भूतकाल। नीरज पढ़ेगा, भविष्यकाल। ठीक है, आगे है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। आगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहते हैं। मनीषा कल स्कूल गई थी। कृष्ण ने कंस को मारा था। जैसे लास्ट में क्या था, थी, थे, ये आता है ना, तो ये क्या होता है? भूतकाल का टेंस होगा। वर्तमान काल में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से चल रहे अर्थात वर्तमान में काम होने या करने का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो, माताजी खाना बना रही है, तो ये कौन सा काल हुआ है? वर्तमान काल हुआ है। भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम होने का पता चले उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे अनिकेत कल खेलेगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, तो ये कौन सा काल हुआ है? भविष्य काल, मतलब फ्यूचर टेंस। यहाँ पे अपना क्रिया और काल चैप्टर खत्म होता है। ध्यान देना, इन वाक्यों में क्रिया के रूपों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। पहले वाक्य से चल रहे हैं वर्तमान समय का बोध होता है, दूसरे वाक्य से बीते समय का तथा तीसरे वाक्य से आने वाले समय का बोध होता है। काल तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप बदलाव आ जाता है। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप लिखते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है। कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।